जय श्री राम। अब कई महानुभव मेरे इस जय श्री राम कहने पर भी ये सोचेंगे कि साहब मैंने जय श्री राम क्यों बोला, जय सिया राम क्यों नहीं बोला। अब उन समझदार लोगों को कौन बताया कि जय श्री राम और जय सिया राम एक ही है। जैसे शंकर भगवान और माता पार्वती अर्धनारीश्वर एक ही चीज के दो रूप है, वैसे ही राम जी और सीता जी भी एक ही हैं। खैर 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई मूर्ति के रूप के अंदर, और जो बहुत ही भव्य तरीके से मनाई गई। ठीक है, तो अब बहुत से लोग, बहुत सारे हमारे जो शुभ चिंतक थे या जो हमारे सनातन धर्म के चाहने वाले थे, उन्होंने बहुत सारे बवाल करने की कोशिश की इस मामले में कि कोई ये बोल रहा है कि साहब ये तो राजनीति प्रोग्राम है, कोई बोल रहा है ये तो बीजेपी वालों का प्रोग्राम है, कोई बोल रहा है कि साहब आधे अधूरे मंदिर की कैसे उद्घाटन हो सकता है। तो क्या है कि लोग बहुत सारी बातें करते हैं अपने अपने हिसाब से, मगर आप देखिए, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था कि मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं हो रहा, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमारे सनातन धर्म के अंदर मूर्तियों की पूजा नहीं होती। कई लोग हमें कहते हैं कि सब आप तो मूर्ति पूजक हो, आप तो मूर्ति के सामने सजदा करते हो, सर झुकाते हो, मगर उन सब कम ज्ञानी, कम अक्ल वालों लोगों को यह समझना चाहिए कि हम लोग मूर्ति के सामने सर नहीं झुकाते, हम लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते, हम लोग स्वयं भगवान की पूजा करते हैं। अब लोग कहेंगे कि साहब मूर्ति तो मूर्ति होती है, भले वो बाहर हो या मंदिर में हो। तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने अधिकतर कहीं गए होंगे या कहीं पर आप जब मूर्ति खरीदने के लिए जाते हैं बाजारों में, क्योंकि एक पत्थर होता है, ठीक है, उसमें एक कलाकार जो शिल्पकार होता है वह अपनी कला का नज़ारा करते हुए उस पत्थर को मूर्ति का आकार देता है। तो जब, और यह सब दुकानों पे ही बिकती है, नॉर्मल बात तो है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने कहा कि साहब हमें तो एक मूर्ति चाहिए, तो वो बंदा आएगा आपके घर में, आएगा उस पत्थर को लेकर और वहाँ पर वो मूर्ति बनाएगा। ऐसा नहीं होता। हम कहीं पर घर के लिए भी या मंदिर के लिए भी, कहीं पर भी अगर हम कोई मूर्ति का ऑर्डर देते हैं तो वह बाजार से ही खरीदी जाती है। तो जो ये मूर्तिकार होते हैं या जो शिल्पकार होते हैं, यह मूर्तियां कहाँ बनाते हैं? अपनी दुकानों पर बनाते हैं। तो जब आप ये मूर्तियां खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो? मंदिर में जाते ही वहाँ पर 200, 500, 50 इतनी सारी मूर्तियां होती है, तो क्या सबके सामने जाके ढोक देते हो? क्या आप सबको प्रणाम करते हो? क्या आप जाते ही नहीं, हम उनको प्रणाम नहीं करते, बल्कि हम उन मूर्तियों को चारों तरफ से देखते हैं अच्छी तरह से कि यह मूर्ति कैसी है, इसमें जो पत्थर लगा हुआ है या मार्बल लगा हुआ है वह कैसा है, यह कहीं से खंडित तो नहीं हो रही, इसमें जो कलाकारी की गई है, हमारे भगवानों के जो रूप दिया गया है वह सही तरीके से दिया गया है या नहीं है, यही देखते हैं ना हम लोग। तो अब जब आप वहाँ से वो मूर्ति खरीद के लाते हो तो फिर हम या तो घर में नॉर्मली ये चीज़ें कम होती है, मगर जब हम मंदिर में वह मूर्ति लगाते हैं तो वह मूर्ति हम ऐसे नहीं होते कि मंदिर से बाजार से खरीद के लाए और घर में मंदिर में आए और वहाँ पर वो थोड़ी सी सीमेंट ली नीचे और वहाँ पर वो मूर्ति लगा दी। ऐसा नहीं होता। हम मंदिर में मूर्ति लगाने से पहले उस मूर्ति को 7 तरीके के अनाज के अंदर रखते हैं, सारे विधि विधान होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, सारी क्रियाएं होती है। उसके बाद में मंत्रों के उच्चारण के साथ उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मतलब मंत्रों से उस मूर्ति के अंदर प्राण यानी जीवन डाला जाता है, भगवान को प्रवेश कराया जाता है। अब कई गधे लोग ये बोलते हैं कि सब ऐसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो कभी इंसानों में भी कर दो, जो मर जाता है उसमें। तो अब ये तो देखो कि अपनी अपनी सोच की बात है, अपनी अपनी मानसिक सक्रीन मानसिकता की बात है। अब आप इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण देखिए। आपने देखा होगा जब भगवान रामलला जी की जो मूर्ति थी पहली बार, वह जब पर्दे में आई या सामने आई, मीडिया में आई कि 3 मूर्तियां बनाई गई थी भगवान अयोध्या में, जो भगवान श्री राम की है मूर्ति स्थापित करने के लिए, जिसमें से एक मूर्ति को सेलेक्ट किया गया कि यह मूर्ति भगवान राम जी की अयोध्या के मंदिर में लगाई जाएगी। तो जैसे ही वह मीडिया में आई तो वो मूर्ति सबको दिखी, आपने भी देखी होगी। वह मूर्ति बिल्कुल निर्जीव सी लग रही थी। ठीक है, जैसे ही वो फर्स्ट टाइम पर मीडिया के अंदर आई, सबने देखा कि अच्छा यार ये मूर्ति है, ठीक है। मतलब उस मूर्ति को अगर मैं भी मेरी ईमानदारी से कहूँ तो उस मूर्ति को देखकर मेरे अंदर यह भाव नहीं जागा कि यह
मूर्ति अयोध्या में लगेगी और वह भी रामलीला के स्थान पर, मतलब वहाँ पर, जिसकी सबके सब पूजा करेंगे, जिसके दर्शन करेंगे। मगर चमत्कार देखिए आप, इसी को बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा का नतीजा, उसी को बोलते हैं मंत्रों की ताकत, इसी को बोलते हैं जो अनुष्ठान किए जाते हैं, जो यज्ञ किए जाते हैं, जो शब्द बोले जाते हैं, उनमें कितनी ताकत होती है। जैसे ही वह मूर्ति वहाँ पर स्थापित करते हैं और जैसे ही मंत्रों के साथ में उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वह मूर्ति सजीव हो जाती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको, आप रामलला की पहले वाली मूर्ति जो कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले और बाद वाली मूर्ति को मिलाइए, आप यकीन ही नहीं करेंगे कि यह वही मूर्ति है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद में वह मूर्ति बिल्कुल सजीव हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे उसमें प्राण आ गए हों। क्यों? क्योंकि यह आस्था है, लोगों की श्रद्धा है, ये मंत्रों की ताकत है, यह हमारे जो वेद हैं, हमारे जो यज्ञ है, हवन है, जो मंत्र बोले जाते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर जो मंत्र बोले जाते हैं, यह उनकी ताकत है कि वह मूर्ति बिल्कुल सजीव हो चुकी है। तो अब हम उस मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम जो सजदा करते हैं, या हम जो अपना सर झुकाते हैं, या हम जिसको नमन करते हैं, हम जिसके सामने प्रार्थना करते हैं, वह हम मूर्ति के सामने नहीं कर रहे। अब हम भगवान श्री राम के सामने वह प्रार्थना करते हैं, हम भगवान श्री राम के सामने अपना सर झुकाते हैं, हम भगवान श्री राम को नमन करते हैं। अब वह सिर्फ पत्थर नहीं है, वह स्वयं भगवान श्री राम है, क्योंकि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसलिए जो कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप मूर्तियों की पूजा करते हो, आप लोग तो ये हो, आप फलाना हो, आप तो पत्थरों की पूजा करते हो, तो उन गधों को यह समझना चाहिए कि किसी भी पत्थर की पूजा नहीं की जाती, पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद में ही वहाँ पर पूजा होती है। हाँ, जो ज्योतिर्लिंग है उनकी बात अलग है, जो स्वयंभू है उनकी बात अलग है। ज्योतिर्लिंग बहुत अलग चीज़ है। अब कई होंगे जो ये भी कहेंगे कि साहब ये भी तो स्वयंभू निकले हुए हैं, तो उनकी क्यों पूजा? जो स्वयंभू निकले हुए हैं वह ऑलरेडी इस चीज़ में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री राम की तो प्रतिमा लग चुकी है, अब देखिए आगे राम दरबार भी लगेगा। जय श्री राम।